हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन से। तो चलिए चलते हैं वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन में हम आज के लेक्चर में क्या क्या देखेंगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस टाइम पे किस एज पे लगाया जाता है, क्या ये वैक्सीन सभी को लगता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एज वाइज क्राइटेरिया किस टाइप का क्राइटेरिया है इसका, किस रूट पे लगाया जाता है, कितना डोज लगाया जाता है और इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। तो आप लोग बहुत सुने होंगे कोविड-19 के टाइम पे कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण, है ना। वैक्सीन को क्या बोलते हैं हिंदी में, टीकाकरण। वैक्सीन क्या होता है, जनरली हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है, क्या करेगा ये, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें होती है, इसको बोला जाता है वैक्सीन। ठीक है, और जैसे वैक्सीन को हम या तो ओरली देते हैं या कि दवा पिलाई जाती खिलाई जाती, या तो उसको बाय इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इसको बोला जाता है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। तो वैक्सीनेशन हमको क्यों करवाना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इससे हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब वैक्सीन लगाने से हमारे इंटरनल जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या रिएक्शंस होता है वो देखते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि जब कोविड-19 आया था तो वैक्सीन लगाने से बोला जाता था कि हमारा जो एंटीबॉडी बनता है, अब ये एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो ये क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक है। तो एंटीजन क्या है, ये हमारे बॉडी का फॉरेन पार्टिकल है, और एंटीबॉडी क्या होता है, जो हमारे बॉडी में पहले से ही मिला होता है या बना होता है ना। तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि मान लो ये एंटीजन है, ये कोई डिसीज़ है, जस्ट लाइक पोलियो, है ना, ये हमारी बॉडी में आया। तो यहाँ पे एंटीबॉडी का रोल क्या होगा कि एंटीबॉडी क्या करेगा, पोलियो या जो भी वायरस है या जो भी डिसीज़ है उसको आने से रोकेगा, है ना। ये क्या करेगा, उसको रोकेगा, उससे लड़ेगा, और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस डिसीज़ को आने नहीं देगा। ये कुछ समय के लिए भी होता है और ये लाइफ टाइम के लिए होता है और जनरेशन टू जनरेशन भी होता है। ठीक है, तो ये है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। तो वैक्सीन लगाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल या जो भी डिसीज़ होते हैं उससे लड़ने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर डिसीज़ का वैक्सीन, है ना। जैसे कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो वो सिर्फ क्या करेगा, ट्यूबरकुलोसिस के ही मतलब डिसीज़ को वो किल करेगा। और नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है कि ये क्या है, सभी तरीके के जो डिसीज़ होते हैं उससे फाइट करने में हेल्प करता है। तो अब ये हम लोग जान लेते हैं कि ये वैक्सीनेशन का चार्ट क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ये सारा डिटेल हम चार्ट में देखेंगे, जिसको कि हिंदी में टीकाकरण सारणी भी बोलते हैं या वैक्सीनेशन चार्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या देखेंगे कि वैक्सीन्स के नाम देखेंगे, इसको कब दिया जाता है, कौन से एज में दिया जाता है, कितना डोज दिया जाता है, कौन से रूट पे लगाया जाता है और कौन से साइट पे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, जिसको कि TD1 भी बोला जाता है। ठीक है, TD1 भी बोला जाता है, इसको दिया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी। अब इसमें मैक्सिमम एज क्या है, तो मैक्सिमम एज इसका कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो 18 to 45 के बीच में किसी भी टाइम हो सकती है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो डिसाइडेड नहीं है। डोज कितना होगा, तो डोज होगा 0.5 ml। रूट क्या होगा, मतलब इसको कहाँ लगाया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर्स, और साइट क्या होगा, अपर आर्म में लगाया जाता है। ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होते हैं उसको अपर आर्म में ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं TD2, मतलब टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया 2, है ना, मतलब सेकेंड डोज बोल सकते हैं इसको। तो इस डोज को कब दिया जाता है, जब आप फर्स्ट डोज को 4 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ TD1, जब आप फर्स्ट डोज लगा लेते हैं वहाँ से आप काउंट करिए, और 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज को लगाया जाता है। इसका भी कोई एज नहीं होता है। ठीक है, डोज 0.5 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है और इसका भी अपर आर्म में इसको दिया जाता है।
एंड नेक्स्ट है TD3, जिसको कि हम लोग बूस्टर डोज भी बोलते हैं। इसको कब लगाया जाता है? इफ़ रिसीव्ड सेकेंड डोज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, है ना। जैसे कि 2 बच्चों के बीच में बोला जाता है कि 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए। इन केस 3 ईयर्स का गैप नहीं है, अगर 2 बच्चों के बीच में 3 ईयर्स का जो गैप नहीं है, उस समय में ये TD3 जो है वो वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, इसका डोज दिया जाता है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है और ये भी अपर आर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो किशोर बालिकाएं होती हैं उनको कौन सा वैक्सीन दिया जाता है।